1400 रुपए से लेके 1800 रुपए तक लिया जा रहा है, जो आज तक नहीं लिया गया। बिजली के नाम पर लूट की गई और फिर आपस में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। गहलोत सरकार 47 दिन तक होटलों में बैठी रही, ये भी आपको पता होगा। 47 दिन तक होटलों में बैठकर राजस्थान का करोड़ों रुपए बर्बाद किया और उनकी वसूली के लिए जनता को बिजली के बिल भेज दिए। उसके अलावा करने को काम कुछ नहीं था। वसुंधरा सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई थी कि नहीं चलाई? मां अन्नपूर्णा का नाम बदलकर उसने इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया। काम उसने एक ही काम गहलोत सरकार ने पिछले 2.25 साल में किया है कि योजनाओं के नाम बदलकर अपने नेताओं को खुश करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने नाम बदल दिए, काम कुछ नहीं किया। उसके अलावा आप गहलोत सरकार के किसी भी काम, कोई एक सिंगल काम भी कोई बता दे कि उसने कोई जनता के हित में कोई एक भी फैसला किया हो। रीट की परीक्षा है वो रोक रखी है, बहुत सी चर्चाएं सामने आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का मन है और राजस्थान में फैसला किया कि 27 तारीख को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एक तो हमारा मुद्दा ये था संगठन की बैठक करने का। दूसरा मुद्दा ये है कि नगर पालिकाओं के गंगानगर जिले में चुनाव हुए, जिसमें विजयनगर, अनूपगढ़, रायसी नगर, सादुल शहर, पदमपुर, कर्णपुर, गसिंगपुर, केसी सिंहपुर, और इनमें 4 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद सभाओं में जीते हैं। उनका स्वागत का कार्यक्रम है। और तीसरा कार्यक्रम है राम मंदिर निर्माण का। मैंने रामचरित मानस में पढ़ा कि समर मरण अरु सूसरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। के समर मरण अरु सूसरी तीरा, के जो युद्ध में देवनगरी में देव नदियों के किनारे मरते हैं और जो राम काज में बिना सोचे समझे क्षण भर में अपना शरीर त्याग देते हैं, उनको जन्म जन्मांतरों से मुक्ति मिल जाती है। अवध तजे तनु नहीं संसार। हमने ये पढ़ा और मैं 2 बार, मैं खुद 1990 की कार सेवा में गया, 13 दिन में लगातार पैदल चला, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक। 92 की कार सेवा में गया और हमारे मन में एक कल्पना थी कि क्या हमारे जीते जी राम मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि मैं देखता था कि ईसाइयों का इस पूरी पृथ्वी पर रोम में चर्च है, उनका कोई इष्ट देव है जिसको ईसाई मानते हैं, रोम में उनका बहुत बड़ा कैथोलिक चर्च है। और मोहम्मडन है जो, वो अपने इष्ट देव को मनाने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। लेकिन भारत सरकार की नेहरू से लेकर और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक नीतियां ऐसी रही कि भारत में राम मंदिर निर्माण नहीं होने दिया गया। और हमें लगता था कि ये निर्माण होना चाहिए, लेकिन मोदी जी आए, सरकार ने कुछ अच्छे फैसले किए, जैसे धारा 370 हटाई और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 5 अगस्त को शिलान्यास किया तो लोगों को लगा कि राम मंदिर बन रहा है। अब आप भावना देखो कि लोग करोड़ों रुपया दान कर रहे हैं। रोज अखबार देख लो, कोई कहता है किसी ने 5 करोड़ दे दिए, कोई कहता है 100 करोड़ दे रहे हैं ना लोग। तो घर घर से राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार कोई 10 रुपए चंदा दे तो भी कुछ, ये तय नहीं है कि ओम प्रकाश जी 1 लाख रुपया देंगे या प्रदीप जी या कालूलाल जी 50,000, ऐसा नहीं है। उसमें 10 रुपए का कूपन भी है, उसमें 50 का भी है। और सुनो, बड़ी रकम देनी है तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से आपको चेक देना है, नगद कुछ नहीं है। इसलिए तीसरा कार्यक्रम ये है। तीसरा ये है कि अगर विश्व हिंदू परिषद के लोग या आरएसएस के लोग आपके गांव में आए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ जाकर उस राम मंदिर निर्माण के लिए अगर कोई सहयोग करवावे तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बातें हैं। और चौथी बात, अब किसान आंदोलन को लेकर चल रही है, कृषि सुधार कानून को लेकर, क्योंकि कोई बात, मैं कालूलाल जी से मैंने बात करी, मैं कह कालूलाल जी मीटिंग करनी है, कहते ना आइयो यार। मैं क्यों क्या बात होगी के सिर पे हेलमेट बांध के आइयो मतलब डरावा है। मैं 2-3 बार ये मैंने बागड़ी में भी बीच में बात कर ली, तो मैंने इनको फोन किया तो ये टाल मटोल कर रहे थे कि यार मत आना यार। थे जितना आदमी कहोगा नहीं, सारा 27 तारीख को प्रोग्राम में मैं ढाबा झालरू लियावागा गंगानगर
श्री पैलेस में कार्यक्रम में थे ना आइयो भाई जी, क्योंकि गांव में लोग गुस्सा बहुत है। मैं कहा किस बात का गुस्सा है? कि जी किसान जो बिल आए हैं उसको लेकर वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं। मैंने कहा कालू लाल जी आप मंडल अध्यक्ष हो, सबसे पहले आपको कृषि कानून, कृषि सुधार कानून पढ़ने चाहिए। जब तक व्यक्ति किसी चीज को पढ़ेगा नहीं और सुनी सुनाई बातों पर गौर करेगा तो उसकी मानसिकता वैसी बन जाएगी जैसा वो सुनेगा। मैंने कहा मंडल अध्यक्ष हो, जिम्मेवार आदमी हो, आपको तीनों कृषि सुधार कानून जरूर पढ़ने चाहिए। ये कहता क्यों पढ़ने चाहिए? मैं कहा जी मैं पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। मैं कहा मैं यूथ का जिला अध्यक्ष रहा, यूथ में प्रदेश मंत्री रहा, वर्षों से पार्टी का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कृषि सुधार कानून ही पढ़े। मैंने कहा पढ़ लेंगे तो कहीं बहस करनी पड़े, किसी से बात करनी पड़े तो उसको संतुष्ट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अगर कोई नहीं माने तो उसको ये बताया जा सकता है कि गूगल पर आप कृषि सुधार कानून 2020 लिखकर सर्च करोगे तो कृषि सुधार कानून आ जाएंगे और करीब करीब ये 2070 पेज हैं। इसको अगर आप तसल्ली से पढ़ोगे तो 5, 7, 10 दिन में आप उसको पढ़ लोगे रुचि लेकर, और आपको समझ आ जाएगा भी कृषि सुधार कानून लाने की देश में आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ आ जाएगा। अगर आप सोचोगे कि हनहान मौला कह रहा है कि जो ये अडानी अंबानी है किसानों की जमीन छीन लेंगे, या राहुल गांधी कह रहा है, या सोनिया गांधी कह रही है, या कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहा है भी आपकी ये हो जाएगा, तो फिर आप उनकी बातों पे भरोसा कर लो। क्योंकि इस कानून को बने हुए करीब 8.5 महीने हो गए और 8.5 महीने पहले ये देश की संसद में बकायदा इस पर बहस होकर इसको पारित किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई अध्यादेश रेजुलेशन लगाकर पास कर दिया। सुनो सही ताऊ जी, मैं थारी बात मैंने बोलो तो दे दो मेरे पूज्य अंकल जी, मैं बोलूं तो सही, मैंने बीच में टोकूंगा फिर मेरे बात भूल जाऊंगा। क्योंकि ये राज्यसभा में और लोकसभा में बकायदा बहस करके पास हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कुछ। क्योंकि जिस कानून को बने हुए 8.5 महीने हो गए, एक्चुअली में मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा 2019 का, वो भी आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। कांग्रेस ने भी वायदा किया था कृषि सुधार कानून का, और उन्होंने कहा था 2019 का उसका घोषणा पत्र कोई पढ़ लेना कांग्रेस का, सबके सामने है, कोई झूठ नहीं है। क्योंकि इस देश में 70 साल से किसान हर सरकार से मांग करता था कि मेरा कर्जा माफ करो। 70 साल से कह रहा था वो कि मेरा कर्जा माफ करो। किसान ने इतनी देश में पैदावार करी, इतना अन्न उपजाया, देश को इतना कुछ दिया, और फिर किसान हर सरकार से मांग करता है कि मेरा कर्जा माफ करो। कारण क्या रहा? और किसान कर्ज से दबा हुआ आत्महत्याएं क्यों कर रहा है? कि आत्महत्याएं करने में महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रदेश है। इस देश के अगर आंकड़े देखें तो किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कहां करी? महाराष्ट्र ने करी। क्यों करी? कर्ज से दबे हुए, कर्ज नहीं दे पा रहा था। तो मोदी ने, और वर्ष देखो मोदी फील्ड का आदमी है, और भी बहुत से लोगों ने इस पर सर्च करी भी किसान कर्ज से क्यों दबा हुआ है, क्या कारण है। तो सवाल सबसे सामने ये आया कि बटन बनाने वाला बटन का मूल्य तय करता है, चश्मा बनाने वाला चश्मे का मूल्य तय करता है। आज अगर हम अखबार खरीदते हैं राजस्थान पत्रिका तो उस पर रेट लिखा हुआ है 2 रुपए 50 पैसे 2.5 रुपए, उसका मूल्य तय है। जूता बनाने वाला अपने जूते का मूल्य तय करता है। जो भी चीज मैन्युफैक्चर इस देश में होती है उसका रेट उसको बनाने वाला तय करता है। लेकिन किसान क्या है, वो ट्राली पे या ट्रक पे मंडी में माल ले जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे माल का उपज का मूल्य क्या मिले, उसको नहीं पता है। वो जाके मंडी में छोड़ देता है और उसके बाद क्या होता है, उसको मूल्य क्या मिलेगा। मोदी ने क्या कहा उस कानून में, मैंने पढ़ा कि किसान को आजादी दी है कि वो अपनी फसल चाहे मंडी में बेचे। ऐसा नहीं है, कई लोग डरा रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, उसमें कहीं नहीं लिखा। उसमें लिखा है कि किसान अपना माल चाहे मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, जहां उसको ज्यादा मूल्य मिलता। केवल उसमें ये कहा गया है मंडी में आप देते हो। अब कई लोग रास्ते में आ रहे थे, कह रहे थे जी मंडियां खत्म हो जाएंगी। ये इन्होंने अध्यक्ष ने आपने कहा था ना मेरे को, तो मैं क्या मंडियां खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा कृषि सुधार कानून को आप पढ़े, उसमें सिंगल लाइन में नहीं है मंडियां मत हो जाएगी। केवल किसान को आजादी दी है कि किसान वर्षों से कह रहा है कि मैं कर्ज से दबा हुआ हूं,
किसान अपनी उपज कहीं बेचे। अब देखो एक उदाहरण और देता हूं कि मैं मंडी में आलू लेने जाता था, आज भी, अब तो आलू 20 रुपए किलो हो गया, मैं 50 रुपए किलो आलू लाया हूँ। मैं प्याज भी 50 रुपए किलो लाया हूँ। मैं सेब 100 से लेकर 110 रुपए किलो लाता हूँ। कश्मीर में मेरा दोस्त है, उसका सेबों के बाग है। मैंने कहा सेब क्या भाव बेचते हो? कहता जी 3 रुपए से किलो लेकर 15 रुपए किलो तक। कहता जी मैं 15 रुपए वाला किलो सेब कैसा है? कहता जी ग्रीन कलर का होता है, अगर आप उसे हाथ में पकड़ोगे तो रसगुल्ले की तरह उसमें रस होता है। मैंने कहा हमने तो कभी खाया नहीं। क्या वो इधर नहीं आता, वो विदेशों में भेज देते हैं। मैं कौन भेजते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो है ना, महबूबा मुफ्ती का परिवार और शेख अब्दुल्ला का परिवार, इनकी सेटिंग है, ये सारे वहाँ भेजते हैं, इधर कभी नहीं आया। और सेब में क्या, हम तो 110 रुपये 100 रुपये से किलो से कम बढ़िया सेब कभी लाए ही नहीं। कहता जी हमें तो 3 रुपये किलो से लेके 15 रुपये किलो भाव मिलता है। मैं कहा जी, कहता बाकी पैसे क्या पता कौन लेते हैं। आलू जब किसान का 2 से लेकर 5 रुपये किलो लेते हैं और बाजार में हम खरीदने जाते हैं तो हमें 50 रुपये किलो मिलता है, तो 45 रुपये किलो कौन खा रहा है भाई? बता, बड़ा बड़ा मुंह छाड़ा भाई, तू ही बता दे मैंने। प्याज कमीशन है, अरे एक मिनट सुन लिया, प्याज हम 50 रुपए किलो खरीदते हैं, किसान को 50 रुपए किलो कभी भाव मिला नहीं। मिला है क्या? मिला? कौन खा रहा है इस देश में? कौन खा रहा है? मोदी ने कहा है। मोदी ये चाहता है किसान की आमदनी दुगनी हो, किसान अपनी फसल। अच्छा अब एक और बताऊं, मैंने पंजाब के कृषि कानून पर स्टडी करी। इसने अमरिंदर सिंह ने भी, मेरे पास वो मैनिफेस्टो भी पढ़ा है। एक तो अमरिंदर सिंह ने 2013 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की हुई है पंजाब में, 2013 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। दूसरा, पंजाब में मंडी टैक्स 8.5% है, 8,500 करोड़ रुपए सालाना मंडी टैक्स, जिससे पंजाब की सरकार और 10 जनपद सोनिया गांधी का घर दोनों पड़ते हैं। और 2.5% टैक्स राजस्थान में है। तो अगर भारत सरकार चाहती है, अब किसी ने कह दिया कि किसानों ने तो कृषि सुधार के कानून की मांग ही को नहीं करी। अरे देश में 70 करोड़ किसान हैं, 70 करोड़। अगर मोदी सरकार चाहती है, मोदी को पता नहीं है कि मैं किसान के खिलाफ कानून बनाऊंगा, मुझे जड़ से लोग उखाड़ के फेंक देंगे। मोदी का कोई एक फैसला बता दे। आज जो लड़ाई चल रही है ना, मोदी ने खोलता हुआ तेल उन लोगों की बिलों में डाल दिया जो देश विरोधी है, जो मोदी से मोदी को खत्म करना चाहते हैं, और उनकी किसी से लड़ाई नहीं है। आज जो लड़ाई चल रही है देश के अंदर, वो क्या लड़ाई है? कि मोदी हटाओ लड़ाई है। कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। 10 जनपद की दुकानदारी बंद होगी। माल कहां से आए? माल तो कहीं से आ नहीं रहा है। सरकारें उनकी स्टेटों में खत्म हो गई है। तो वर्तमान जो कृषि कानून है, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आ जाओ आप। कई लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन छीन लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लिखा हुआ है सशक्तिकरण और संवर्धन, दूसरा जो कानून है उसमें ये लिखा है कि जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा आपसे। उसमें आपकी मर्जी है, आप अपनी जमीन में चाहे अपनी खुद की फसल बो। अगर आपको लगता है कि कोई आकर कहता है कि मेरे को तेरी जमीन चाहिए और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, इसमें फसल मैं मेरी बीजूंगा और उसको तेरे को ये मूल्य दूंगा, अब तेरी मर्जी है, दे तो दे। उस कानून में ये थोड़ी लिखा है कि उसको जबरदस्ती देनी पड़ेगी, ये नहीं कहा कहीं भी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि किसान की उपज बढ़े। किसान चाहता है मेरी जमीन है, मेरे पास 5 बीघा जमीन है, मेरे पास कोई आ गया, मैं इसमें फला फसल लगाऊंगा और आपको ये रेट ये पैसा दे दूंगा। सिर्फ पानी आपका है, मैं चाहे ड्रिप सिस्टम से करूं चाहे कैसे करूं, बीज मेरा, खाद मेरी, लोग मेरे, सब कुछ मेरा है। ये है उसमें सिस्टम। अब उसमें डरा दिया किसान को कि तुम्हारी जमीनें अडानी और अंबानी बंधु छीन लेंगे, डरा दिया। लेकिन उसमें कहीं भी नहीं है, कोई बताओ मेरे को खड़ा होकर भी उसमें ये लिखा हुआ है। इसलिए कृषि सुधार कानून जो है वो किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए लाए गए हैं। मोदी सरकार इस बात को लेकर चिंतित थी कि किसान आजादी से पहले से ही चिल्ला रहा है भी मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं लुट गया। पैसा जा खा रहा है, क्यों कर्जदार है, उसकी आमदनी बढ़ाना है उसने। अब फिर क्या है, पिछले, अब एक मेरी बात देखो, आंदोलन में क्या हो रहा है? या किसी आंदोलन में काजू बादाम पिस्ता खाया कि मैं तो खाया
और अरे सुनो, वहाँ मशीनें लगी हैं, रोटियां बन रही हैं भाई साहब, जूते पॉलिश हो रहे हैं, जिम चल रही है, क्या हो रहा है? कौन लोग हैं ये? इसलिए ये जो लड़ाई है ये उन की बिलों में खोलता हुआ तेल डाल दिया। सारे लोग जो विरोधी थे ना, मोदी विरोधी, सब सड़कों पे आ गए। पता लग गया भी ये उस सरकार ने कह दिया भी आप इस कानून में बताओ कहां संशोधन करना, हम कर दे। काले कानून है जी, वापस ले लो, कालो रंग है वापस ले लो, बताओ ना कहां है उसमें। उस कृषि सुधार कानून में कौन सी लाइन किसानों के खिलाफ है, कोई बता दे। सरकार क्या वापस ले लेते हैं, बताओ। पहले 3 मांगे थी, एमएसपी की गारंटी दो, सरकार का हम लिख के देने के लिए तैयार है। सरकार कह रही है लिख के देने के लिए तैयार है, बताओ। अब सिस्टम और ही बदल गए, बीच में आने लगे कि वो सरजील इमाम को जेल से छोड़ दो। तो इसलिए मोदी सरकार किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए कृषि सुधार कानून लाई है। इसको कृषि सुधार कानून कहते हैं। इसमें एक सिंगल लाइन में नहीं है जिससे किसानों को नुकसान हो। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप उनको पढ़ें जरूर। जब तक हम किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं तब तक सुनी सुनाई बातें हैं। डरा रहे हैं किसानों को, सारी जमीना खोस लेगा जी, मंडियां बंद हो जाएगी जी, फाड़ो हो जाएगी जी। किसने कहा है मंडियां बंद हो जाएगी? ये जरूर है कि मेरा पेन अगर मंडी में 1 रुपए का बिकता है और मुझे बाहर कोई 3 रुपए देने वाला है तो मैं 3 रुपए वाले को दूंगा, मैं मंडी को नहीं जाऊं। ये है तो उसमें फायदा किसको होगा जी? किसान नहीं है। तो किसान को फायदा देने के लिए सरकार काम कर रही है। अब डरा रहे हैं भाई, कांग्रेस की दुकानदारी होगी बंद। और कामरेड जो है वो कांग्रेस की जूठन पे पड़ते हैं। जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां उसमें शामिल हो जाते हैं और मलाई खा ले। उनके दम पर सरकार कभी आती नहीं। इसलिए इन सबकी दुकानदारी मोदी ने कर दी बंद। और ये लोग अब चिल्ला रहे हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। मोदी का विरोध है, उसके लिए विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं, पैसा दे रही हैं। विदेशी ताकतें भी पैसा दे रही हैं भी मोदी हटाओ अभियान है। जब सरकार हर विषय पर बात करने को तैयार है तो फिर मानते क्यों नहीं? और वो राकेश टिकैत का मैंने बयान सुना कि जी 1000-2000 लोग मारो थे। आपने शायद टीवी पर सुना होगा, वो कहता है गोली चलाओ लोग, मैं तो मारो यार। ऐसी क्या नौबत आ गई? ऐसा तो कोई कानून अक्टूबर 2020 को पंजाब विधानसभा में सेशन बुलाकर अमरिंदर सिंह ने इस कानून को रद्द कर दिया। पता है आपको? गहलोत ने 23 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा में इस कानून को रद्द कर दिया। जब इन 2 स्टेटों में, देखो महाराष्ट्र में रद्द है, छत्तीस जहां कांग्रेस की सरकार है कानून रद्द कर दिया, फिर पंजाब के लोग वहां बैठे हैं। जब तुम्हारे ऊपर कानून लागू ही को नहीं, फिर से बेटा क्यों बैठे हो? बताओ क्यों बैठे हैं जब तुम्हारे कानून ही लागू नहीं है? तो एक्चुअली में क्या है, ये सुनी सुनाई बातें हैं। लोगों को डरा दिया, भ्रम फैला दिया। कांग्रेस ने वर्षों से राज ही ऐसे किया देश में। हमने तो स्टडी करी है, वर्षों से कांग्रेस का काम ही यही है, झूठ बोलकर। मेरे को एक बात याद आ रही है कि 70 में 75 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, 70 में सरकार बन गई थी, तो 80 के आसपास इंदिरा करपात्री जी महाराज से मिलने गई थी। कहती मेरे को आशीर्वाद दो, जगत गुरु करपात्री जी महाराज को बोलेगा आशीर्वाद दो। किस चीज़ का? क्या जी मेरी देश में सरकार बन जाए। क्या सरकार तो तेरी बन जाएगी, मैं संत हूँ, पर एक काम तेरे को करना पड़ेगा। कि क्या? कि देश में गो हत्या पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। करपात्री जी महाराज ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा मैं लगा दूँ, मेरी सरकार बन गई। तो सरकार बन गई। और करपात्री महाराज ने कई बार कोशिश करी, इंदिरा गांधी सुने नहीं। तो उसने देश के अंदर 5-7 हज़ार साधु संतों को इकट्ठा कर लिया और 4-5 हज़ार गायें ले ली और संसद भवन चला गया। देखना ये देश के रिकॉर्ड में, मैं आपको भेजूंगा किसी को शंका हो तो। इंदिरा गांधी ने सुनी नहीं, गोली चलाई, 4500 साधु मार दिए, 2800 गायें मार दी थी। गोपाष्टमी का दिन था और करपात्री महाराज ने रोते हुए कहा था कि जा मेरा भी तेरे को श्राप है, तेरा कुल नष्ट हो जाएगा, तुम जिस दिन मरोगे उस दिन गोपाष्टमी होगी।
और आप देख लो, इंदिरा गांधी मरी गोपाष्टमी थी, देख लेना, संजय गांधी मरा गोपाष्टमी थी, राजीव गांधी मरा गोपाष्टमी थी, और बना बचत भी गोपाष्टमी हो गई। ये झूठ बोलकर यार इस देश को मुस्लिम देश बना दे भाई जी, ऐसा लोग है, मुस्लिम राष्ट्र बना दे यार। जम्मू कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को 1990 में निकाल दिया मारकर, उनकी स्त्रियां छीन ली, तब कहां गए थे ये पश्चिम बंगाल वाले कामरेड और ये कांग्रेस वाले कोई बोले क्या? मैं खुद देख के आया था, दिल्ली के बेंचो कैंपों में टेंटों में पड़े थे, जिनकी जमीनें छीन ली, औरतें छीन ली, कारोबार छीन लिया। धारा 370 की आड़ में छीना कि नहीं छीना, कौन था ये? तब कांग्रेस सरकार बोली नहीं, देश के अंदर कोई नहीं बोला। 1984 में 3,500 सिखों को जिंदा जला दिया, गलों में टायर डाल के। डाला कि नहीं डाला? बोलो किसने डाला? इंदिरा गांधी के गुर्गों ने, जगदीश टाइटनर, भगत सिंह और वो HKL भगत ने डाला कि नहीं डाला? कोई बोला क्या? तब कोई आंदोलन हुआ क्या? नहीं हुआ। कोई बोले ये काला, ये इंदिरा गांधी, इनको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी परिवार नष्ट कर दो, कोई बोला क्या? तो यार क्या होता रहा देश में? लोगों को डराकर, किसानों को बरगलाकर, झूठ बोलकर तुम सत्ता प्राप्त करना चाहते हो। हाउ कैन पॉसिबल? कैसे संभव है? ये देश में नहीं चलेगा। मोदी सरकार का एक भी फैसला देश के खिलाफ नहीं है। कोई आदमी बता दे, मैंने उनके सारे फैसले देखे हैं, पढ़े हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कृषि सुधार कानून पर कोई बात करना चाहे तो मैं करने को तैयार हूं। अरे भाई कोई लड़ लो चाहे तो बीए भी तैयार है। गाड़ी में सामान रखा, दूसरों की ठा नहीं बताओ था ना मैं भाई, अगर कोई लड़ना ही चाहे, मारना ही चाहे तो फिर क्या? अगर कोई, मैं कहता हूँ भी आपकी कोई शंका है, मेरे से बात करो ना, मैं समझाने को तैयार हूँ। और कोई भाई समझना ही नहीं चाहेगा, मैं लठ मारूंगा, काम तो रहो वो। और वहां सिंगू बॉर्डर पे क्या हो रहा है? सरकार कह रही है बात करो, बताओ इसमें क्या क्या कहाँ गलत है, बताओ। बताते ही बात तो करना ही नहीं चाहते ना। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी कि जाके जाओ, 548 संगठन है देश में, 440 चाहते हैं। 440 ने तो कहा कृषि कानून, सुधार कानून बहुत बढ़िया बनाया है, बात बताओ तुम्हारा कहाँ शंका है, करो बात। कोई बात नहीं करना चाहता, बात करो तो पोल खुलती है, वापस ले लो, वापस लावा सुना को नहीं, राजपथ पे ट्रैक्टर फेंक देना, चला गए रैली काटागा। ये जिद है, देख लो भाई। मेरी कोई आपसे नाराजगी है, मैं बताऊंगा सर ना, पंडित जी कहूंगा ना, मैं को पंडित थे मतलब पसंद ही को नहीं, तो आप कोई बात थोड़ी हुई। क्यों पसंद को नहीं? कारण तो बताओ, कारण कोई थे मतलब पसंद को नहीं। एक बीच में बोल दूं हाँ तो पहले देखो, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह रंग मीटिंग, ये फैसला जल्दबाजी में ले लिया, जल्दबाजी में ठुकर लियो। सारी पंचायत में संसद भवन पास है आयो वो कानून। अभी बैग है, जल्दबाजी में ले रही है, देखो रोक लगाऊंगा फिर। 2019 का देखो, कोई भी पार्टी है जब चुनाव राज्य विधानसभा या लोकसभा का लड़ती है तो अपना घोषणा पत्र जारी करती है। कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र पढ़ लो, पैरा नंबर 21, ये मैं पैरा नंबर 21 में जो 21 नंबर क्लोज है उसके अंदर 17 और 11 नंबर पैरों पढ़ लो। यही कृषि सुधार कानून लाने की उन्होंने बात करी थी, और अमरिंदर सिंह तो लागू कर ही चुका है। केवल और केवल अब एक्चुअली में क्या है, सत्ता की लड़ाई है ये बहुत बड़ी। पंजाब में क्या है, अब तो प्रकाश सिंह बादल की कथा सुन लो। पंजाब में जितना गेहूं है, पंजाब में वो सुखवीर बादल की सुखवीर एग्रो बनी हुई है, सारा गेहूं वो खरीदती है, सारा का सारा। और महाराष्ट्र में जितना प्याज और चीनी है वो शरद पवार के कब्जे में। भाई ले गए प्याज, गोदामा में भर लिया, 2 रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो ले गए, जब गोदाम भर लिया, बाद में 100 रुपया किलो बेचे, माल तो मैं खा गया और पड़ गया गेंडा बनेड़ा है। आम किसान को कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई समझ, आ बात कोई समझे को नहीं। मोदी मारो है, मोदी ना
अच्छा वो जो गहलोत है वो जवाई राजा ने जमीना कौन दी बीकानेर में किसाना की लेगा जब किसान को नहीं बोलिया ये वाड्रा ने जमीन कौन दी हरियाणा भी दी बुढ़ा दी कौन दी सारो मोटी बात है जी। अगर एक है भी कानून गलत है तो स्पष्ट बात है आप कह दो घोषणा कर दो भी 2024 में हमारी सरकार आ गई हम हटा देंगे लोग बना देंगे आपको क्या दिक्कत है सरकार बना देगी आपकी वोट गिरा दियो जनता 2024 में आ गया घोषणा कौन करे सही बात है, सही बात है। मोदी इस देश का जब तक प्रधानमंत्री रहेगा आज अब लोग पहले कहते थे कि मोदी विदेश यात्राएं बहुत करे कहता नहीं क्या आज पूरी दुनिया मोदी के साथ खड़ी है देख लो अब यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा उठता था सुनो है भाई जी 1947 से लेकर अब तक यूएनओ में एक मुद्दा था कश्मीर का अब उन्होंने हटा दिया वहां से है ही नहीं है खत्म ही कर दिया तो बहुत सा काम अच्छे हुए हैं सारा चरणा में बेनती है कि किसी को कहीं कोई शंका है तो उसका समाधान करने के लिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं ये कड़ी है इकाई है बैठो दादा हमारा काम है जब सही बात को जनता के बीच में रखें बैठो वो कई लोग कहते अंध भगत इसलिए है कि उनके कामों को लेकर लेकिन गलत बात का प्रचार करने के लिए हमारी ड्यूटी नहीं है गलत बात अगर पार्टी में भी कोई करेगा हम उसका विरोध करते हैं भी ये गलत है इससे जनता में दुष्प्रभाव पड़ रहा है जनता नाराज हो रही है हमारी डम्बड़ाहट को बताते हैं भी आपका ये फैसला गलत है लेकिन बताते तब उसको पढ़ ले समझ ले फिर कहते हैं तो अभी तक मोदी सरकार का ऐसा कोई काम नहीं है जो जनता के खिलाफ हो नोटबंदी करी ना मायावती के पास मुलायम सिंह के पास सर इतने नोट पड़े थे इतने थे गोदाम भरे पड़े थे सब उसने कागज कर दिए नहीं तो यूपी में ये सरकार बढ़ा लेते तब उन्होंने किया तब वो राहुल गांधी लाइन में खड़े कुर्तो पाड़ के गयो 4000 रुपया कटवाने गयो कितना लोगों को भड़काया फिर जीएसटी आया जीएसटी में इन्होंने व्यापारियों को भड़काया कि नहीं भड़काया कितना लंबा हमारा सुनार आंदोलन करके बैठे 45 दिन दुकाना बंद करके बैठे मैंने कहा भाई जी थे बोलो को नहीं मैं जीएसटी थाने बहुत काम की चीज बना दी एक राष्ट्र एक टैक्स हो गया पहले आप यार कोई उत्तर प्रदेश से लेकर चीज चलते थे 20 जगह थाने चुंगी रोक ले उनका लूट लेते थे अब मान रहे हैं सारे कह रहे हैं जीएसटी लाने से तो उसमें कुछ संशोधन किए ऐसी बात नहीं है जैसे जैसे सुझाव आए लेकिन जीएसटी व्यापारियों के विरोध में नहीं था ये उन लोगों को विरोध लग रहा था जो उचंती माल लाकर बेचते थे ना और कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे उन लोगों को लगता था भी मैं कागज पत्र किया क्या एक बार लगता था उसके बाद सीएए लाया मुसलमानों को भड़काया शाहीन बाग में आंदोलन चला कि नहीं चला कितना लंबा चला वो तो काम है देश हित में कोई फैसला होगा तो कांग्रेस सोचती है अब कांग्रेस को लगता ही नहीं है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो अंतिम लड़ाई है 10 जनपद की सिर्फ लास्ट लड़ाई है इनका बाद खेल खत्म है मांगो मेन चीज पकड़ी है जी हाँ सारों मोदी देश का भला कर रहा है सब समझे और आप सब लोगों की संगत में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा बड़ी खुशी हुई मैंने हमने तो सेवा का मार्ग पकड़ा है 10वीं पातशाही का मैंने विचित्र नाटक पढ़ा उसने कहा था मैं हूं परम पुरख का दासा देखण आया जगत तमाशा हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त संग सोबत है तहां ऐबिद करत तपस्या भयो द्वैत एक रूप हो गयो तात मात मोरी अलग आराधा वो विद जोग साधना साधा नित जो करी अलग की सेवा ताते प्रसन्न भय गुरुदेवा और तिन प्रभ जब आयस मोह दिया तब हम जन्म कलूमा लिया चितना भयो हमरो आवन कह चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में हमने तो बड़ा नित्य जो करी अलग की सेवा ताते प्रसन्न भय गुरुदेवा हमारा काम तो नित्य जनता की सेवा करना है जी सही बात रखना है धन्यवाद नमस्कार राम राम।